सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल मिक्स स्पेशल रिपोर्ट। इसलिए क्योंकि आज आप ईद मना रहे हैं। मना तो हम भी रहे हैं लेकिन काम नहीं छोड़ा हमने। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ईद मुबारक। उम्मीद करता हूं कि अपने इलाके, अपने मस्जिद, अपने मोहल्ले का माहौल आप सही से बना के रखेंगे और जो शैतान हैं उन पर नज़र रखेंगे कि कोई भी आड़ी टेढ़ी गतिविधि इन 2-3 दिनों में बहाना बनाकर न की जाए और इलाके का माहौल ख़राब न किया जाए। इस बात का ख़ास ध्यान आप रखेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। दोस्तों, आपको बताऊं, अब जॉर्डन और ईरान भी फ़ोन पर बात कर चुके हैं। जैसे ही ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती सही हुई, वैसे ही दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने ईरान के सामने झुकना शुरू कर दिया। अरब देशों की बात करें तो अरब देश ने सीने से ईरान को लगाया, तो दूसरे देशों ने भी झुकना इन द सेंस गुलामी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ये लोग बहुत टाइट थे, ईरान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो अब नरम पड़ना शुरू हो गए हैं। कई मुद्दों पर नरम पड़ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैंने जैसा आपको कल बताया, मोहम्मद बिन सलमान ने, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान ने जो पहले ईरान के ख़िलाफ़ सीधा बयान दिया करते थे, उन्होंने ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजराइल को जलील कर दिया है, बिल्कुल नंगा कर दिया है। कल की रिपोर्ट नहीं देखी तो जाके उसको देखिएगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। दोस्तों, अब जॉर्डन, ये रिपोर्ट देख लीजिए, जॉर्डन और ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बात करी है। दोनों बहुत तेज़ी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। जॉर्डन ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार है। दोनों देश एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन करने को तैयार हैं और एम्बेसीज भी एक दूसरे के देश में बहुत जल्द, हो सकता है इसी महीने, ये खोल लें। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जॉर्डन और ईरान जैसे ही नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसी तेज़ी से वो ट्रेड भी शुरू कर देंगे। दोस्तों, तेज़ी से अरब देशों ने ईरान से हाथ मिलाना इसी तरह से शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त ईरान और सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेज़ी से करीब आ रहे हैं। अब इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि ईद के इस मौके पर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने फिर से फ़ोन पर बातचीत करी है। अभी इसी हफ्ते मिले थे, हफ्ते में 2-2 बार मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा डेटें मार रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, समझ रहे हैं आप? जैसे नए नए कपल होते हैं ना, शुरुआत में हर दूसरे दिन मिल रहे हैं, हर चौथे दिन मिल रहे हैं, वैसा ही हिसाब इनका चल रहा है। अब ये समझिए कि दोनों ने फिर से बात करी है, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है और फिर से जो दोनों के बीच डील, जो समझौते हुए हैं, उसको रिव्यू किया है, उस पर फिर से बातचीत की है। रज़ाग्राफी को जो लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, वो इस बात को मेरे मुंह से कई बार सुन चुके होंगे कि ISIS दाइश के आतंकी संगठन को बनाने वाला कोई और नहीं, यही अमेरिका है। क्योंकि इस्लाम में कत्ल और कत्ले आम बिल्कुल ही हराम है। एक पॉइंट भी इजाज़त नहीं है कि आप मस्जिद को उड़ाओ, दूसरे के संस्थानों को उड़ाओ, दूसरों को चोट पहुंचाओ। जिस तरह का इस्लाम वो ISIS के आतंकी दिखा रहे थे, वो इस्लाम है ही नहीं। और ISIS का इस्तेमाल इलाके में तनाव पैदा करने के लिए, जंग का माहौल बनाने के लिए और फिर उसी देश में अपने हथियार बेचने के लिए और अपनी सेना भेजने के लिए अमेरिका ISIS उस क्षेत्र में भेजता है। ये बात कहने वाला आपका ये छोटा भाई था। अब सुनिए, पहले रिपोर्ट लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। देखिए, तुर्किश मीडिया का सोर्स आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे जॉन F कैनेडी, जी हाँ, उनके नेफ्यू ने कहा है, यानी बड़े इंसान ने कहा है, उसने कहा है वी क्रिएटेड ISIS, हमने ISIS बनाया। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नेफ्यू ने, करीबी शख्स ने इस बात को माना कि हमने, यानी अमेरिका ने ISIS दाइश आतंकवादी संगठन को बनाया। ठीक इसी के बाद ईरान ने अगले दिन साफ साफ कहा कि दाइश का गॉडफादर अमेरिका है। हालांकि ये बात ईरान पहले से कहता आया है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल अमेरिका के द्वारा ही क्लियर हो गई है, मान ली गई है। ईद के इस मौके पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को लताड़ लगाई है और कहा है कि इजराइल जो भेदभाव वाला मुल्क है,
ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए ख़तरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। वहीं दोस्तों, ईरान से एक बड़ी अजीब सी खबर आ रही है। ईरान ने अपने फिल्म स्टार्स और जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनको मना कर दिया है कि आप देश नहीं छोड़ सकते, ईरान से बाहर नहीं जा सकते। वजह यह है कि ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये स्पोर्ट्स स्टार, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं और जो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो और फिल्मों में काम करने वाले, सीरियल्स में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका अपने मुल्क से बाहर जाना फ़िलहाल के लिए ईरान ने बैन कर दिया है। जहां सारी दुनिया इजराइल से मुंह फेर कर बैठ गई है, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरह से फ़िलिस्तीन के लिए बोलना भूल गए हैं, उधर इजराइल ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है और फिर से फ़िलिस्तीन के जेरूशलम के इलाके में 2970 लगभग जो है सेटलमेंट बनाने का ऐलान किया है। यानी लगभग 3000 फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर यहूदियों को वहां बसाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नाबुलस, जेरूशलम, अलग अलग फ़िलिस्तीन के इलाकों और गांव देहातों में घुस कर यहूदी मिलिट्री ने 30 बेकसूर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को ईद के दिन भी गिरफ्तार किया। एक बुरी खबर दोस्तों तुर्की से देना चाहूँगा। तुर्की में जिन जिन इलाकों में खासकर भूकंप आया था, जहाँ पूरा वो इलाका खंडर हो गया था, जिसके बाद वहाँ टेंट और तंबू लगाकर लोगों को बसाया गया था कि आपका जब मकान बन जाएगा तब आपको मकान अलॉट किया जाएगा। जहाँ विक्टिम थे, बताया जा रहा है कि उसी जगह पर एक बार फिर से ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान आया, जिस तूफ़ान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन 40 लोग बुरी तरह से घायल हुए और कई सारे तंबू और मकान डैमेज हो गए। Yardım et, başım artık. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et, çatımız düştü. Çatı düştü. Yardım et Allah. İçeri gel, içeri. ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक नेवी है। इस बात को अमेरिका के नेवी कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और बाइडेन भी कह चुके हैं। तो अब बचा ही क्या? अब अमेरिका को अच्छे से मालूम है कि हमारी नेवी बहुत कमज़ोर है चाइना के सामने और जंग करीब है और सर पर है। ऐसे में खबर ये है, पहली खबर तो ये क्लियर हो गई है जो आपको कल बता चुका हूँ कि सबसे दुनिया में घातक इस वक्त मिसाइल किसी के पास है तो अमेरिका के पास है। उसने 2 दिन पहले ही उसका टेस्ट किया है। अब नई खबर यह है कि स्पेशली चीन को नज़र में रखते हुए स्पेशल एडवांस सबमरीन अमेरिका बना रहा है। इस सबमरीन में अलग तरह के बम, अलग तरह के शेल, अलग तरह के हथियार होंगे और टॉर्पीडो अलग तरह का, मतलब काफ़ी एडवांस होगा, एआई से लेस होगा। अभी तक किसी भी देश के पास ऐसा एडवांस पनडुब्बी नहीं है जो स्पेशली अमेरिका चीन के खिलाफ बना रहा है। वहीं अब देख लीजिए, लाल आंख जो भारत को चाइना दिखा रहा है, उस बात को अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो जो लाल आंख है फूट चुकी है, 56 इंच का सीना नहीं पीठ निकली है, ये खुद अमेरिका भी एक तरह से कह रहा है।
अमेरिका ने कहा है कि हम खुद ये चाहते हैं कि भारत और चीन अपने मामलों को डायरेक्ट बातचीत करके हल कर ले, लेकिन हम ये कई वक्त से नोटिस कर रहे हैं और लगातार इस बात को देख रहे हैं कि चीन इस मामले में बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं है और लगातार भारत के खिलाफ बॉर्डर पर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, जिस पर हमारी करीब से नज़र है। उधर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर चीन कांग ने ये बात कही कि जो लोग ताइवान के समर्थन में हैं, ताइवान का साथ दे रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि ताइवान हर तरह से सिर्फ चीन का हिस्सा है। एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं, जिस पर उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान इस एससीओ की मीटिंग में भारत से अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए भी बातचीत करेगा। तो बिलावल भुट्टो ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि हम सिर्फ एससीओ की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यही बात विदेश मंत्री भारत के जो हैं जयशंकर, उनसे भी पूछी गई, तो उन्होंने भी साफ कहा कि एससीओ की मीटिंग में किसी खास एक देश पर ध्यान देना सही नहीं है और हम इसमें एससीओ के मुद्दे पर बात करेंगे, अपने पर्सनल रिश्तों पर बातचीत, दो देशों के बीच के रिश्तों पर हम बात नहीं करेंगे। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और कई देश मिलकर नॉर्थ कोरिया को दबाने की कई वक्त से कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली स्पाई सैटेलाइट आसमान में भेजने का प्लान कर लिया और ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका ने धमकी दी है, एक तरह से वार्निंग दी है कि अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हुई तो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि इलाके में तनाव बढ़ेगा, इलाके में जंग के हालात बनेंगे और नॉर्थ कोरिया इस सैटेलाइट से अपनी मिसाइलों को, अपने डिफेंस को और मजबूत करेगा। उधर G7 की मीटिंग के दौरान G7 के देशों ने बातचीत में ये भी बात रख दी कि नॉर्थ कोरिया को अपने परमाणु हथियार ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर नॉर्थ कोरिया भड़क गया है बहुत बुरी तरह से। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला है, हम अपने न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ेंगे नहीं। और ये भड़काने वाला बयान देना G7 और दूसरे देश बंद कर दें। अब दोस्तों जानकारी सूडान से, सूडान में जो झड़प चल रही है उसमें 413 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 2000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। अब सूडान में जो है ईद मनाई जा रही है और ईद के दौरान जो सूडान की मिलिट्री है वो अपनी जनता के बीच से गुजर रही है गश्त करते हुए और उनके समर्थन में आम जनता नारेबाजी कर रही है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट से अमेरिका के प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं बाइडन, इससे तनाव और बढ़ जाएगा। असल में फिलीपींस चीन के करीब पड़ता है और फिलीपींस में अमेरिका के 4 नए बेस हैं और अमेरिका वहां पर हथियार तैनात कर चुका है और ये इरादा रखता है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो फिलीपींस से चीन की तरफ हमला किया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने 3 दिन पहले बयान दे दिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ विदेशी सेना मौजूद है, अमेरिकी सेना मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सरजमीन से हम तीसरे देश पर हमला होने देंगे। इस बयान के बाद हालात इतने ख़राब हो गए और अमेरिका की पतलून इतनी गीली हो गई कि बाइडन को खुद अब फिलीपींस के राष्ट्रपति से बातचीत करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि सिर्फ फिलीपींस को मनाने के लिए कि हम आपकी ज़मीन से चीन पर रॉकेट और मिसाइल यानी हमला कर सकें, उसकी परमिशन दे दे, इसीलिए बाइडन अब उससे बात करेंगे। दोस्तों अब ईद के मौके पर और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे हैं? इससे आप क्या बताएं आपको? आप तो घूम रहे हैं नानी के यहाँ, चाचा के यहाँ, रिश्तेदारी में, हम यहाँ स्टूडियो में हैं। तो बस दुआओं में याद रखिए, अच्छा लगता है जो भी कर रहे हैं हम दिल से कर रहे हैं और आप भी दिल से देख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, इस रिपोर्ट को शेयर करें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईदी, हाँ ईदी की बात आ रही थी, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो कल काफ़ी सारे लोगों ने जो है ईदी देने की कोशिश करी है और कुछ नाम मेरे पास मौजूद हैं। अब भाई अल्लाह उनका ज़्यादा भला करे जो 1-1 रुपये भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ नाम है मैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि लोग, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई हमने आपको ईदी भेजी है लेकिन आपने कहीं रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो में जवाब दे दूँगा। तो शमा खान, मोहम्मद ताहिर, ये उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जिन्होंने जो है रज़ाग्राफ़ी टीम को ईदी भेजी है। नायब अहमद, मुजीब कुरैशी, नफ़ीस अंसारी, अशरफ अहमद, फ़रहान,
सिराज शाह, सुभान अंसारी, आकिब, मोहम्मद तालिब, बिल्किस बानो, नूर अहमद चौधरी, अब्दुल्लाह, मोहम्मद मुबारक, मुनव्वर, मोहम्मद साजिद आलम, बाबू मुल्ला, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद अशरफ अली, बेरा अब्दुल अहमद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद यूनिस, सरफराज शेख, मोहम्मद अंसारुल असद, सुल्तान अहमद, इमाम बख्श, मोहम्मद अब्दुल इरफान, सैफ निसार, आदिल सदरुद्दीन नेकवादी, नवाब शरीफ, अंजुम परवेज़, ओवैस, इमरान ख़ान, फमुल ख़ान, आरिफ भाईजान का कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा है दिल। भाईजान ने 5,000 रुपये आँख बंद करके ट्रांसफ़र कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और दाऊजी नाजरीन, ठीक है, और हैं ये हैं एस फ़ारूक, मोहम्मद आसिम, आदिल अहमद मोहम्मद, अबू सलमान, अल्ताफ़ नसरुद्दीन शेख, शफ़ी ख़ान, मोहम्मद फ़ारूक, आयशा ज़िया, एहतशाम अहमद। ये तमाम वो लोग हैं जो दोस्तों जिन्होंने रज़ाग्राफ़ी को UPI से जो है ईदी भेजने की कोशिश की और हमारे पास वो रिसीव हो गई है। रिसीविंग बताना ज़रूरी था। इसी तरह से इस वीडियो के आखिर में है, अगर आपके दिमाग में है कि नहीं हम भी भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्ट अकाउंट में नहीं, सिंपल स्कैन कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की किसी ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये देखा है कि लोग जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नाम का, तो इसलिए जो UPI मैं आपको लगा रहा हूँ एंड में, वही UPI है। और जब आप पेमेंट करेंगे तो रज़ाग्राफ़ी ही नाम आएगा, याद रखिएगा, रज़ाग्राफ़ी ही आएगा, रज़ाग्राफ़ी OK@HDFC बैंक, ठीक है, ये याद रखिएगा, रज़ाग्राफ़ी ही आएगा। और डिटेल में जब देखेंगे तो मोहम्मद रज़ा का नाम आएगा, मेरा ही नाम आएगा। तो गलत जगह पेमेंट करने से बचिएगा। जय हिंद।